हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो जल्दी से सारे लोग अपने सेशन के साथ जुड़ेंगे। मजेदार सेशन आज से स्टार्ट करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहां पे हम लोग 40 क्वेश्चन दे चुके हैं। उसी सीरीज में आज 41 से देखते हैं जहां तक हो सके। ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप किसी भी बुक के कोई सा भी क्वेश्चन आप सिंपल इंटरेस्ट से आसानी से बना पाओगे। इसकी पूरी गारंटी है, हर एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आपसे बनेंगे। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्रेड अप हमारा बैचेस एग्जाम ऐप हो चुका है। सो उम्मीद है कि सारे लोग ऐप को अपडेट कर चुके होंगे। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप को अपडेट करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, कुछ भी हो, हर एक चीज में अपडेट तो खैर चाहिए, है ना। एक बार जल्दी से सारे लोग बता दो भाई, पिक्चर वॉइस क्लियर है? पिक्चर वॉइस क्लियर? हाँ, सो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रेड अप है वो हमारा बैचेस एग्जाम प्रेप हो चुका है। सो सारे बच्चे उम्मीद है ऐप को अपडेट कर लिए होंगे। जो बच्चे अपडेट नहीं किए, प्ले स्टोर पर जाएंगे, बस ऐप को अपडेट कर लेंगे और कुछ नहीं आपको करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैचेस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट जो कि जनरल एप्टीट्यूड है। सो जनरल एप्टीट्यूड में यहाँ आपको 80 लाइव क्लासेस मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सीट मिलेंगे, 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस 10+ मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। ये सब कुछ आपको इसी क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। साथ के साथ आप यहाँ पे क्विजेस भी दे पाएंगे, डाउट सेशन भी है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और रिवीजन टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको इस क्रैश कोर्स में जनरल एप्टीट्यूड के अंदर मिलने वाले हैं। बात करेंगे लाइफ साइंस की। सो लाइफ साइंस में यहाँ आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट मिल रहा है। एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे पिक्चर वॉइस क्लियर है? अभी पिक्चर वॉइस क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर? हाँ, बात करेंगे केमिकल साइंस की। सो यहाँ आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200+ स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, 3000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10+ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे मैंने अब तक 1500 से भी ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। चाहे वो आपका CSIR हो, UGC हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कैट हो और तमाम पेपर जिसमें आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड का एक अच्छा खासा रोल होता है। कई पेपर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कह सकते हैं 30 to 40% आपका जनरल एप्टीट्यूड का रोल होता है। तो इस हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पैरेलल में किसी और भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो CSIR के अलावा, या कह सकते हैं कि इसके अलावा आप और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पेपर लिख रहे हो, सो वहाँ पे भी अगर आपके जनरल एप्टीट्यूड के सिलेबस अगर सेम है, या फिर जनरल एप्टीट्यूड लगभग अर्थमेटिक वाला जो पार्ट है ये लगभग सेम ही होता है। लेवल का बस थोड़ा फ़र्क होता है ऊपर नीचे, किसी में क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले आते हैं, किसी में इजी, किसी में टफ, किसी में मॉडरेट। सो इस हिसाब से बाकी आपको जो पढ़ाया जाएगा, आपको इस हिसाब से पढ़ाया जाएगा कि अगर सपोज सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सो सबका स्वागत है भाई, नमस्ते। सब क्लियर है ना? चलो ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड अप हमारा बैचेस एग्जाम प्रेप हो चुका है। सो जितने भी बच्चे ऐप को अपडेट अब तक नहीं किए, ऐप को जरूर से जरूर अपडेट कर लेंगे। काफ़ी कुछ आपको अच्छा सा दिखेगा, जैसे नहीं जब नए घर में डेंटिंग पेंटिंग करते हो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। सो पहले आपको ग्रेड अप सुपर में सारे वीडियोस मिलते थे, सारे कोर्सेज आप यहाँ पे इनरोल करते थे। अभी आपको सारे वीडियो जो है वो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में मिलेंगे। दैट मीन्स ये है, जो नेम चेंज कर दिया गया या रीनेम करके ग्रेड अप सुपर को ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम कर दिया गया। पहले आपको एक टैब ग्रेड अप सुपर का दिखता था, अभी आपको जो टैब है वो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम का दिखेगा, जहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। लाइव क्लास हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा लिए जाएंगे, डेली स्टडी प्लान्स है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे आपको सारे PDF नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट है, वो भी सारे टेस्ट जो है वो लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज है, प्लस एक इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए है, रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस ऑफ करंट परफॉर्मेंस लेवल। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, अगर पता है अच्छी बात है, एक बार आपको फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे आपको करना क्या है, जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट सबमिट करेंगे, आपको एनालिसिस वाले पार्ट पे जाना और वहाँ पे आपको देखना है कि आपकी रैंक क्या है, आप किस पोजीशन पर हो, आपकी रैंक बाकी बच्चों के कंपेयर में कितना है। अब सपोज कि मान लो आपकी रैंक है भाई 1000 है, अब ये भी देखना है कि 1000 कितने में से है।
ऐसा तो नहीं कि 1000 में ही 1000 आपका रैंक है, या ऐसा हो सकता है कि 1000 आउट ऑफ 10,000, समझ रहे हो, 1000 में दैट मीन्स कि आपकी रैंक जो देखा जाए तो सबसे नीचे हो, और 1000 आउट ऑफ 10,000 दैट मीन्स आप ठीक ठाक हो, है ना, थोड़ी सी मेहनत करने की और ज़रूरत है। सो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी, रैंक प्लस आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, कौन से सेक्शन में आप कितना वीक है, कौन से सेक्शन आपका बहुत अच्छा है, किस पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप एनालिसिस के ज़रिए देख पाएंगे। हेलो भाई, सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रेड अप ग्रीन कार्ड से आप सारे टेस्ट दे पाते थे। अभी ये ग्रेड अप ग्रीन कार्ड जो है ये हमारा टेस्ट सीरीज हो चुका है। अब आप सारे टेस्ट सीरीज के जरिए देख पाएंगे। अब आपको डैशबोर्ड में डायरेक्ट टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा, नीचे में आप देखेंगे बॉटम में आपको सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा टेस्ट सीरीज, जहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलने वाले, सारे पेपर कवर होंगे, और ये जो हमारे टेस्ट होते हैं ये सारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल, यहाँ पे सारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। लेटेस्ट पैटर्न टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आपको सारे टेस्ट मिलने वाले हैं, प्लस साथ के साथ आप क्विजेस भी दे पाएंगे फ्री में। हमारे ऐप पर फ्री वीडियोस भी है आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी है आप सभी के लिए। उम्मीद है हाँ क्लियर है सब, चलो ठीक है। आगे बात करेंगे केमिकल साइंस की। केमिकल साइंस के लिए लिखांशु मैम है, अमित सर है, लाइफ साइंस के लिए संजय सर है, और फरीदा मैम है। जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, सिंपल इंटरेस्ट में टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। अभी आज आपका क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होने वाला है। आज कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। पहला क्वेश्चन आज का आप सबके सामने है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, सब कुछ तो खैर आपको पता ही है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने इंग्लिश हिंदी दोनों है, जो आपको समझ में आ रहा है वो देखेंगे, और सही गलत जो भी आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर से जरूर आंसर बताएंगे। क्लियर? गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। एक बार जल्दी से सारे लोग लाइक बटन प्रेस करके लिंक को अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर देंगे। जो जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म में जुड़े होंगे सारे बच्चे एक बार लिंक को जरूर से जरूर शेयर कर देंगे। क्लियर? क्या कहा जा रहा है? 1120 1120 रुपीज़ बिकम्स 1792। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल है। ये आपका क्या है? अमाउंट है। अब जो डिफरेंस है, या कह सकते हैं जो प्रॉफिट है, या जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो आपका इंटरेस्ट होगा। ये कितने साल में ऐसा हो रहा है? ये आगे लिखा गया 8 साल में हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो जर्नी कवर किया गया है, ये कवर करने में 8 साल का समय लगा है। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता, कितना कम होता वो बात की बात है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता, जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी कम होगा, लेकिन रेट कम करके टाइम बढ़ा दिया है। अब ये भी देखना है, रेट कम करके टाइम आपका बढ़ा दिया। सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 1792 में आप 1120 माइनस कर देंगे, ये 2, ये 7, ये आपका 6। 672 आपका इंटरेस्ट बना है 1 साल का। अच्छा, अब आप देखो, आपको ना यहाँ पे रेट निकालने की ज़रूरत है नहीं, बिना रेट निकाले आप डायरेक्ट कर सकते हो। 1 साल का इंटरेस्ट, 8 साल का इंटरेस्ट कितना है भाई? 672 है, 672। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भाई? 8 8 जा 64, कैरी बचा 3, 8 4 जा 32। 1 साल का इंटरेस्ट अगर इतना है, आपको पता है अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 1120, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 10 साल है ना टाइम इस बार। 1 साल का इंटरेस्ट आपका 84 है, 10 साल का इंटरेस्ट 840 हो जाएगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट 84, 10 ईयर का इंटरेस्ट 840 हो जाएगा। अब 10 ईयर का इंटरेस्ट 840 है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये तो पहले वाले के अकॉर्डिंग है भाई। 8 ईयर का इतना, 10 ईयर का इतना, लेकिन वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 4% कम कर दो भाई। अब आप बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% कम करेंगे 10 साल में, आपका ओवरऑल 40% या कह सकते हैं 40% आपका कम हो जाएगा। इसमें आपको 40% माइनस करना पड़ेगा। 10 साल में आपका 40, भाई रेट कम हुआ है और टाइम आपका बढ़ा दिया गया है। रेट आपका 4% कम हुआ है, ओवरऑल जो इफेक्ट पड़ेगा वो 40% का इफेक्ट पड़ेगा। 40% निकालना बहुत आसान है। एक तो तरीका आपके पास ये है कि 10% इतना है, 40% 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हो जाएगा आपका 1120 प्लस का 840। देखो 100 का 4 गुना 400, 12 का 4 गुना 48, 448 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है?
देखो दो ही आंसर पॉसिबल है, ए और सी। क्यों ऐसा? यूनिट डिजिट देखकर थोड़ा सा अंदाजा लगाओ। इधर जोड़ने पर आपका 0 है यूनिट डिजिट और माइनस वाले में 8 है, सो 0 में 8 माइनस होगा, यूनिट डिजिट आपका 2 बचेगा। 672। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। सो 1120 और 840 ये जोड़ेंगे 0 6 9 1 और इसमें आप 448 माइनस कर दो, क्योंकि ये कम करने को कहा गया था आपसे। ये आ गया आपका, अच्छा ये पक्का गारंटी यही ऑप्शन होगा। 2 डिजिट मैच हो गया 1 2, 2 डिजिट जब मैच हुआ आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया वंदना तिवारी, सही है भाई। रेट कभी नहीं निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको रेट निकालने की जरूरत नहीं है, बिना रेट निकाले आप कर सकते हो। ये काम मत करना कि रेट निकालना फिर 4% कम करना फिर 10 साल का इंटरेस्ट निकालना, वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा इसके कंपेयर में। सो उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। देखो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की बात हो रही है। कह रहा है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5। अच्छा आपको पता है इस 2/5 का मतलब क्या है? नीचे वाला डिजिट इनिशियल को डिनोट करेगा, इनिशियल यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल है, और ऊपर वाला इंटरेस्ट को डिनोट करेगा। रेट आपका क्या है? 8% पर एनम, रेट आपका 8% लिया जा रहा है। अब आप प्रिंसिपल कुछ ऐसा एज्यूम करो, कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में 5:2 का रेशियो होना चाहिए। और नहीं तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर। जाहिर सी बात है टी ही पूछा गया होगा, ऑप्शन देख के आप अंदाजा लगा सकते हो, या फिर देखो सब कुछ पता है, टी ही तो मिसिंग है, टी ही तो गायब है इस क्वेश्चन में। बस आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो भाई। सो टी बराबर हो जाएगा 200 अपॉन में 40, ये आ जाएगा आपका कितना? 5 ईयर। बताओ क्लियर? क्लियर सबको? चलो बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है। हाँ कोशिश सारे लोग करेंगे। देखो भाई ध्यान से, क्या कह रहा है कि 6 साल का इंटरेस्ट जो है ना वो 30% है। अच्छा आप बताओ 6 साल का इंटरेस्ट जो है वो 30% है, या कह सकते हैं कि 30% या 30 यूनिट इंटरेस्ट मिला है आपको 6 साल में। 6 साल में 30 यूनिट इंटरेस्ट मिला है। आपको कितना इंटरेस्ट चाहिए? वो कह रहा है कि कितने साल में, अगर ये पैसा 6 साल में इतना हुआ है, कितने साल में वो पैसा प्रिंसिपल के बराबर होगा, मतलब इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर होगा। 6 साल में तो सिर्फ 30% मिला है ना, तो कितने साल में 100% इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। प्रिंसिपल 100 यूनिट है, इंटरेस्ट भी आपका 100 यूनिट होना चाहिए। सो 30 यूनिट हो रहा है 6 साल में। अब आप सोचो 30 यूनिट अगर 6 साल में हो रहा है, 100 यूनिट होने में कितना समय लगेगा? यूनिटरी मेथड लगाएंगे आप, सॉल्व करेंगे। बाकी यहाँ पे आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 30 को 5 से डिवाइड करके 6 बनाया गया है? अगर 5 से डिवाइड हुआ है ऊपर में, नीचे भी आप 5 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका 20 साल में। सीधी सी बात है भाई, बहुत बढ़िया। वंदना बिनांदा स्वाति, क्लियर है? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने कह रहा है 1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 1000 इन्वेस्ट किया गया है, 1000 इन्वेस्ट किया गया है 5% पर एनम पे। इफ इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद कुछ हुआ। 10 साल के बाद क्या हुआ? 10 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 10 साल में, एक साल में 5%, 10 साल में 50%। एक साल में 5%, 10 साल में 50%। 50% का मतलब होता है आधा, 1000 का आधा हो जाएगा 500। 10 साल के बाद क्या हुआ? 10 साल के बाद इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया, यही लिखा गया, इंटरेस्ट जो है वो ऐड किया गया प्रिंसिपल में। अब ये कितना हो गया? 1500 हो गया। कह रहा है कि कितने साल में ये पैसा 2000 होगा? कितने साल में ये पैसा आपका 2000 होगा? अभी 1500 तो हो चुका है, 1500 हो चुका है, 2000 करना है, इंटरेस्ट आपको चाहिए 500, तभी हो पाएगा ये। अब इंटरेस्ट 500 चाहिए, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। 500 इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल इस वक्त 1500 है, रेट आपका 5% है, समय आपको पता करना है क्या होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, टी बराबर हो गया 500 अपॉन में 75। 25 से काटेंगे 2 बार में, नीचे 3 बार में, सो ये हो जाएगा 62/3 ईयर। अच्छा देखो, पहले तो 1000 से 1500 हुआ 10 साल में, और 1500 से 2000 हुआ 62/3 ईयर में। इस तरीके से कह सकते हैं
16 साल और 8 महीने का समय लगा है, जिसको आप 16/2/3 भी लिख सकते हो, कह सकते हो। क्लियर है सबको? 16 ईयर और इधर से आपका 2/3 का मतलब है 8 मंथ। क्लियर? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 फॉर 4 ईयर एट 6.25% पर एनम इज इक्वल टू। अच्छा देखो, 500 पर 6.25% के हिसाब से 4 साल का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, लिखा गया इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 5% पर एनम टाइम पता नहीं क्या है। बस ये आपको सॉल्व करना है। अब ये आप जितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ से जो इंटरेस्ट मिला है वो इसके बराबर है। इसमें आपका प्रिंसिपल रेट टाइम पता है, इसमें प्रिंसिपल रेट टाइम आपका मिसिंग है इसमें। अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, जैसे आप ये 100 से 100 काट दो, यहाँ से 2 0 से 2 0 काट दो, ये 5 से 5 काट दो, ये 4 से 4 काट दो। देख लो भाई टाइम आ गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम आ गया आपका 6 1/4 ईयर। 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4। 1/4 का मतलब 0.25। क्लियर? क्लियर? ये तो खैर कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आप खुद से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहा है इन ए सर्टेन ईयर, पता नहीं क्या टाइम है, एज सम ऑफ मनी इज डबल। अच्छा, सम ऑफ मनी इज डबल, रेट है आपका 6 1/4%। अच्छा, 6 1/4% का मतलब पता है क्या? 6 1/4% का मतलब होता है 1/16। ये कहना चाह रहा ना कि प्रिंसिपल ले लो 16 यूनिट, नीचे वाला डिजिट प्रिंसिपल को डिनोट करेगा, ऊपर वाला इंटरेस्ट को। भाई प्रिंसिपल अगर 16 यूनिट है, इंटरेस्ट मिलेगा 1 यूनिट 1 साल में। अब आप बताओ, 1 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, कह रहा है कि पैसा आपका डबल हो जाना चाहिए। 16 से डबल 32 यूनिट होना चाहिए। डबल कब होगा? जब आपको 16 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। 16 यूनिट आप जमा किए हो, 16 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा, डबल हो जाएगा आपका पैसा। 1 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल में, दैट मीन 16 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। सीधी सी बात है, 16 साल में। बस टाइम 16। सारा खेल फ्रैक्शन वैल्यू का। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से रटा हुआ है ना, 50% समझो क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है ये? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम इट आर इन द रेशियो 10:3। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो आपका 10:3 है। रेट आपका 10% पर एनम, 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है अच्छे से, P/T/100। सो सिंपल इंटरेस्ट है 3 यूनिट, प्रिंसिपल है 10 यूनिट, रेट 10% है। एक ही सवाल बचता है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ टी। उम्मीद है ये टी आप निकाल पाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। A certain sum double in 7 years at simple interest. The same sum under the same interest will becomes 4 times in how many years? देखो, इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है। कह रहा है ना, कोई पैसा जो है वो डबल हो रहा है, डबल हो रहा है 7 साल में। ठीक है, कह रहा है वही पैसा, द सेम सम, वही पैसा अंडर द सेम इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने टाइम्स में 4 गुना होगा। ऐसा मत करना टाइम 14 साल कर देना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये टाइम आपको निकालना है। अब आप करेंगे क्या? दोनों जगह पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी आपको बेसिक बताया जा रहा है, फिर आपको इसका शॉर्टकट बताया जाएगा। करना क्या है, आप इंटरेस्ट निकालेंगे। अच्छा बताओ, 100 जमा किए, बदले में आपको 200 मिल रहा है, इंटरेस्ट तो आपका 100 ही बना ना। भाई 100 के बदले 200 मिलने का मतलब क्या हुआ कि 100 आपका इंटरेस्ट बना, 100 आपका खुद का पैसा है, आपको मिल 200 रहा है, दैट मीन्स 100 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ 100 के बदले आपको 400 मिल रहा है, दैट मीन्स प्रॉफिट 300 का है। अब आप खुद सोचो, 100 इंटरेस्ट बना कितने साल में? 7 साल में। अगर 100 इंटरेस्ट बना है 7 साल में, ये देखो भाई 100 इंटरेस्ट बना 7 साल में, 300 इंटरेस्ट बनेगा कितने साल में? 21 ईयर में, हाँ या ना? 21 साल का समय लगेगा भाई।
क्लियर है सभी को? 100 इंटरेस्ट मिल रहा है 7 साल में, 300 इंटरेस्ट मिलेगा 21 साल में। नेक्स्ट, अच्छा देखो होता क्या है, जब क्वेश्चन आपको डिजिट में दिया होता है ना 1 2 3 4 100 200 ईजी होता है। जब यही क्वेश्चन आपको एक्स वाई के फॉर्म में दिखता है ना, सो थोड़ा सा तो टफ लगता ही है, थोड़ा सा टफ लगता है, बिल्कुल लगता है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेस की ज़रूरत है। हाँ, क्या कह रहा है कि ए जो है वो कितना पैसा बोरो किया है, पी किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, x% पे। ठीक है, आगे देखते हैं। बी जो है वो बोरो किया है क्यू, यहाँ पे क्यू होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और हिंट दिया है कि क्यू जो है वो पी से बड़ा है। क्यू अगर पी से बड़ा है, सो अब आप ये भी देखो, क्यू अगर पी से बड़ा है, सो ये ऑप्शन तो कट जाएगा भाई, है ना। लेकिन ये भी देखो, ऊपर माइनस नीचे माइनस, सो ये भी आपका हो सकता है पॉसिबल। चलो भाई फिर आगे देखते हैं। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम टाइम, टाइम दोनों में आपका क्या है भाई, सेम है। क्लियर है? देन अमाउंट ऑफ देयर डेब्ट विल बी इक्वल आफ्टर, एक ही समय सेम टाइम पे दोनों क्या किए, पैसा उधार लिया। सपोज ए है और बी है, ये कुछ पैसा उधार लिया, ये कुछ पैसा उधार लिया, पता नहीं कितना पैसा उधार लिया, ये पता नहीं है फिलहाल तो अभी नहीं पता, बट कुछ पैसा ये उधार लिया, कुछ पैसा आपका ये उधार लिया, ए और बी दोनों। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया x% y%। कह रहा है कितने साल में दोनों का जो डेब्ट है, जो कर्ज है, वो जो डिफरेंस है वो आपका बराबर हो जाएगा। डेब्ट का मतलब कितने साल में दोनों का अमाउंट बराबर होगा। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो मेरा काम कंसेप्ट बताना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर? अभी देखो प्रिंसिपल है फर्स्ट वाले में पी है, प्रिंसिपल है फर्स्ट वाले में आपका पी, प्रिंसिपल है फर्स्ट वाले में पी, प्रिंसिपल है सेकंड वाले में क्यू। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, आर आपका दिया गया है x%, ये टाइम आपको निकालना है अपॉन में 100। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है y, ये टाइम है आपका t अपॉन में 100। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो सिचुएशन बने, जो कंडीशन बनेगी, वो p माइनस क्यू वाली कंडीशन बनेगी, p माइनस क्यू वाली कंडीशन बनेगी। सो ये कह सकते हैं कि उस q को उठाकर इधर ले आए और क्यू वाई टी अपॉन 100, यहाँ पे आपका पी एक्स टी अपॉन 100। भाई जाहिर सी बात है p माइनस क्यू आपका बड़ा है, p माइनस क्यू आपका क्या है भाई, बड़ा है। सो 100 को आप इधर भेज देंगे। अच्छा अब देखो क्या इक्वेशन बन रहा है, फाइनली क्या इक्वेशन बन रहा है, t इज इक्वल टू 100 चला जाएगा ऊपर में, p माइनस का क्यू, p माइनस का क्यू 100 चला गया ऊपर में, और यहाँ से t कॉमन निकाल लिए। सो ये आ गया आपका क्यू वाई माइनस पी एक्स। अब आप देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। 100 को तो आप इधर उधर लिख सकते हो अपनी मर्जी से, क्यू वाई माइनस पी एक्स, और यहाँ से अगर आप कुछ कॉमन निकालना चाहते हो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, है ना। अच्छा अब अगर मान लो ये ऑप्शन ना दिखे, आप ऐसा करो क्यू माइनस पी लिख लो और नीचे से भी पी एक्स माइनस क्यू वाई, मतलब ऊपर से भी माइनस कॉमन निकाल ली, नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल ली, दोनों जगह से माइनस क्या किए भाई, कॉमन निकाल के काट दिए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर से जरूर मैच हो रहा होगा, आप देख सकते हो। जैसे आप देखो फर्स्ट वाला 100 है, ठीक है, क्यू माइनस पी, ठीक है, पी एक्स माइनस क्यू, इसी को आप ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों सही है। बाकी तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे में बहुत बड़ा सा टर्म है पी एक्स क्यू वाई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, नीचे वाले में है, बट देख सकते हो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, पी माइनस क्यू और पी एक्स माइनस क्यू वाई, जो कि ऐसा होगा नहीं। या तो पी माइनस क्यू है, फिर नीचे क्यू वाई माइनस पी एक्स, और अगर क्यू माइनस पी है, नीचे में आपका पी एक्स माइनस क्यू वाई। सो एक ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। क्लियर है? आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड इवनिंग भाई राजा, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है भाई। थोड़ा सा लेट हो गया, अच्छा सा एक क्वेश्चन बताए थे सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, है ना, उसमें कंसेप्ट की जरूरत खैर होती। चलो आते हैं, कोई नहीं। सो कहा जा रहा सम ऑफ 400 बिकम्स 448। 400 जो है, ध्यान से देखना, 400 जो है ये कितना हो गया, 448 हो गया। दैट मीन्स इंटरेस्ट कितना बना, 48। इंटरेस्ट आपका 48 बना कितने साल का, 2 साल का। 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, 24। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम 550 अमाउंट टू। कह रहा है अगर, चलो ऐसा करते हैं, आप खुद सोचो कि अगर 400 से 1 साल का इंटरेस्ट 24 बना है, 500 से 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा। आप खुद देखो
क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये 6% है? बोलो हाँ या ना। ये कितना लग रहा है आपको? 6%। देख लो भाई, 4 6 24। यहाँ पे भी आपका 6% इंटरेस्ट बनेगा। 6% कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे निकाल लिए? सो 550 का 6% निकालेंगे, 0 0 कटेगा, और ऊपर में देखो भाई 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 330 आ रहा, नीचे में 10 है, 0 0 कटेगा, 33। अच्छा अब आप देखो 682 टोटल अमाउंट है, 550 आपका प्रिंसिपल है, सो ये आपका 132 इंटरेस्ट हो गया। अब आपको पता है कि 33 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, 33 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, 132 इंटरेस्ट मिलेगा कितने साल में? कुछ नहीं करना है, देख सकते हो ये आपका 4 गुना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये आपका 4 टाइम्स है, राइट हैंड साइड में भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह सकते हैं 4 टाइम्स कर देंगे। हाँ बिल्कुल, देख लेना भाई। हेलो भाई, गुड इवनिंग सुनिधि शर्मा, बख्शी गुड इवनिंग, हेलो भाई, सबका स्वागत है जो बच्चे लेट से जुड़े हो। सो एक साल का इंटरेस्ट आपका 33 है, टोटल इंटरेस्ट 132 मिला है, टोटल इंटरेस्ट आपका 132 मिला है, सो ये कितना हो जाएगा भाई? 4 साल हो जाएगा टाइम। बताओ क्लियर है? हाँ या ना? जो बच्चे लेट से जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें, टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आप सभी के लिए लेकर आए। इस टॉप 100 क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन आपको दिखेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और एक अच्छी बात यह है कि इस 100 क्वेश्चन में आपके सारे टाइप कवर हो जाएंगे। इस 100 क्वेश्चन के बाद पूरी गारंटी है कि आप सिंपल इंटरेस्ट के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, पूरी गारंटी। कोई सा भी बुक उठा के आप देख लेना, कोई सा भी क्वेश्चन उठा के सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन बनेंगे ये सारे वीडियोस देखने के बाद। बट आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक बार टाइम देना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपसे अभी बन रहा है वो क्वेश्चन आपसे पेपर में भी बनेगा, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारा टॉपिक कहीं ना कहीं आपके माइंड में होता है उस वक्त। अभी जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ अभी मैथ ही है, उस वक्त आपके माइंड में सब कुछ होगा, सारा पूरा सिलेबस होगा। इस वजह से कई बार क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन अभी ईजी लग रहा है वो क्वेश्चन आपको पेपर में ईजी नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन बहुत टफ भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही आपको डराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे एक क्वेश्चन लगा लिए चलो अब सही है, हो गया मेरा, ऐसा नहीं। आपको 2 3 4 बार प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब आप कंपटीशन पे आते हो आपको यहाँ पे तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, है ना, जब तक आपका पेपर क्वालिफाई ना हो जाए। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया वंदना, सही है डी। सो उम्मीद है सेशन सबको अच्छा लगा होगा। एक काम बस आप लोगों को करना है कि सारे लोग बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, सब्सक्राइब तो चैनल कर ही रखे होंगे, लाइक बटन प्रेस करके लिंक को सारे लोग शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम में। आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, बहुत मेहनत से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले जाते हैं, इंग्लिश हिंदी किया जाता है, सो काफ़ी सारा मेहनत होता है। सो आप लोग ये छोटा सा काम कर ही सकते हो, है ना। सो मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीडन, थैंक यू।